SEQs were, what is the criteria for diagnosing osteoarthritis after looking at knee joint radiographically? Means they were doing an X-ray of radiograph. तो उस पे 4 findings थी. ठीक है, अब हम ना पेटेला और नी जॉइंट के प्लेन एक्सरे और स्काईलाइन व्यूज में देखते हैं. एक जॉइंट स्पेस नैरोइंग नजर आएगी, ऑस्टियोफाइट्स नजर आएंगे, सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस और सबकॉन्ड्रियल सिस्ट. अच्छा, now while I read the responses, only 6 to 7 girls attempted it, and one of them was confused. She wrote, अच्छा स्पर भी लिखा हुआ है साथ, सबकॉन्ड्रियल स्क्लेरोसिस एंड स्पर भी साथ लिख दिया है. तो जब 4 पूछा हुआ है तो you have to list 4, and this shows कि स्पर जो लिख रहा है is kind of confused. उसके बाद what is the dose and regime for folic acid after methotrexate therapy in rheumatoid arthritis? It was 5 mg per week. उसके बाद what is Pott's disease is as simple as that, it's TB of spine. अच्छा, कुछ लोगों ने half hearted आंसर लिखा है बस TB तो लंग्स में होती है, फिर वो GIT में जा सकती है, lymph nodes convert कर सकती है, but this is tuberculosis of spine. उसके बाद है why is ALP raised in bone disease? One of the girls wrote very good answer कि ALP तब raise होता है जब osteoblastic activity increase होती है. ठीक है, simply when a child is growing उसका ALP raise होगा. ठीक, और कौन सी diseases में ALP raise होता है? आंसर करो. Diseases which raise ALP, एक तो मैंने बता दिया physiologically in growing children when their bone activity. अब क्या होते हैं, osteoblast जो होते हैं ना वो rich in ALP होते हैं. Osteoblast क्या करते हैं, bone का osteoids को lay down करते हैं, bone forming cells हैं ये. ठीक है, अब मुझे diseases के name list करो जहाँ पे osteoblastic activity increase होती है, so उससे ALP raise हो रहा होता है. आई एम वेटिंग. एक तो हमने की है रिकेट्स में ALP रेज हो रहा होता है, राइट. पेजेस डिजीज में हो रहा होता है. ऑल्सो जब प्रेग्नेंट होते हैं तो प्लेसेंटा भी ALP प्रोड्यूस करती है ना, तो उसमें भी इज ऑल्सो रेज्ड इन प्रेगनेंसी. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द स्पेसिफिक, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें द क्वेश्चन से स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखना है. यहाँ पे people are writing X-ray and MRI. किस जगह का, पूरी बॉडी में मेरे हर जॉइंट का एक्सरे हो सकता है, किस जगह का, ऑफ अफेक्टेड जॉइंट लिखो, सेक्रोआइलिक जॉइंट लिखो. और अगर फिर सेकंड नंबर पे जब उस पे फाइंडिंग नहीं आती ना, अगर वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम MRI स्पाइन कराते हैं. लुक एट दीज रिस्पॉन्सेस. एक तो सी TB लिख दिया सिर्फ, you should have written it's TB of spine. उसके बाद ये देखो सोबर टेस्ट लिखा हुआ है. द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क के मुझे स्पेसिफिक 2 चीजें चाहिए. सम ऑफ द पीपल लोड के स्पाइन का एक्सरे कराएं, बेम्बू स्पाइन है विच इज गुड, लेकिन डू यू थिंक इसमें सोबर टेस्ट लिखना था? और एक्सरे MRI शुड गेट यू फुल मार्क्स. किस चीज का, किधर का करा रहे हो एक्सरे MRI, कौन से बॉडी पार्ट का, कौन से जॉइंट को हम देख रहे हैं? अगर नहीं समझ आ रहा तो यू कुड हैव रिटन अफेक्टेड जॉइंट. सो अब ये जो एक्सरे सेक्रोआइलिक जॉइंट, this girl should get more marks in X-ray का spine जिसमें वो bamboo spine लिख रही है, irregularities लिख रही है. So you can see कि responses कैसे vary कर रहे हैं और क्या क्या mistakes होती हैं. Okay, students were saying the test is difficult. तो अभी कोई questions क्यों नहीं पूछ रहा कि हमें ये वाला portion समझ नहीं आ रहा या there is something we don't get. Discussion was supposed to be के you ask me question के ये अब that you guys were unable to solve it. अभी देखो 20-year-old lady आती है, एक है इसको, ठीक है, एक जॉइंट मोनोआर्थराइटिस है, पास मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी नहीं है, सेवरल डेज इसको फीवर हुआ है, मसल जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो गई है और वेसिकुलर पेस्टुलर स्किन लीजन हो गया है, माइल्डली स्वोलन नी जॉइंट, सिर्फ एक है. जब भी एक मोनोआर्थराइटिस इन्वॉल्व करते हैं, रूल ऑफ थंब याद रखो, हमेशा हमेशा उसका साइनोवियल कल्चर कराना है. ठीक है,
जॉइंट से साइनोवियल का एस्पिरेट लेना है, फिर उसको ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजना है। उसके बाद रेडियोलॉजिकल हॉलमार्क्स ऑफ एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। All of these changes occur periarticular destruction with sclerosis of sacroiliac joint, fused bamboo spine, ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन पंच आउट लीजन नहीं होते। These जो मेट्स हैं या मल्टीपल मायलोमा में, इसमें नहीं होते हो। ठीक हो गया। उसके बाद जो मैंने रिकेट्स कराया था, मैंने बताया था ये जो पीपी वाली चीजें हैं ना, अगर एंटी कन्वल्सन दे रहे हैं उसको तो द चाइल्ड माइट डेवलप रिकेट्स, क्योंकि क्या करते हैं ये एंजाइम इंड्यूसर करते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट कराते हैं और आपके सिस्टम से जल्दी निकल जाता है। किसी को क्वेश्चन नंबर 4 में प्रॉब्लम है, which of the following environmental exposure has been associated with susceptibility to and severity of rheumatoid arthritis? अच्छा, ये ना बुक से लिया हुआ है, डेविडसन से लिया हुआ है, पेज 1022 पे। उसके बाद पैराथायरॉइड हार्मोन्स इट इज रिड्यूस्ड इन, ये वाला टेबल करो, इस पे हाइपरफॉस्फेटीमिया है ना, तो you will see it will be normal or reduced, right? Parathyroid hormones reduced in hypophosphatemia. उसके बाद 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी लेवल इज रिड्यूस इन विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, हम एक मैंने पहले भी ग्रुप में मैसेज में भेजा था कि 25 को हम ये करते जब हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी चेक कर रहे होते। 25 जो होते हैं वो लिवर में होता है, और उसके बाद जो 1 पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है, जो लिवर की हाइड्रोक्सिलेशन के बाद होती है, वो किडनी में होती है। तो अब हम विटामिन डी जो है 25 1 वाला क्यों नहीं करते, और ये जब हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी करते हैं 25 वाला क्यों मुहैया करते हैं? ऐसा क्या है इसमें और इसमें? उसको कभी मुझसे किसी ने पूछा कि 25 वाला क्यों मुहैया करा रहे हैं, 125 वाला मुहैया कराया ना जो किडनी से होके गुजारा है। क्योंकि जो 125 वाला होता है वो वेरी स्पेयर डेफिशिएंसी में होता है। उसके बाद यूरिनरी फास्फोरस इज रिड्यूस्ड इन, सी के डी का ताल्लुक है इसमें। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग हेरिडिटरी फॉर्म्स ऑफ रिकेट्स में हेल्थ डायग्नोज एंड अपेरेंटली हेल्दी मदर विद द सेम प्रॉब्लम। मदर में वो मास्क हुई हुई प्रॉब्लम, तो वो जो एक्स लिंक थी हाइपरफॉस्फेटेमिक रिमेक, वो एक्स लिंक जो थी डोमिनेंट, एक्स डोमिनेंट थी। तो अगर कोई चीज एक्स डोमिनेंट है तो चाइल्ड भी शो करे एंड मदर विल आल्सो शो इट, क्योंकि वो एक्स डोमिनेंट थी, एक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज थी। तो ये कैसे सॉल्व किया? अगर हम किसी के रिकेट्स को इवेल्युएट करें और अगर मैल एब्जॉर्प्शन भी है तो पीटी करा लेते हैं, कैसे किया ये सॉल्व? अगर किसी ने किया है, समवन वाज एबल टू सॉल्व इट, पीटी कैसे करा लेते? हम कोई और चीज क्यों नहीं करा रहे? पीटी में ऐसा क्या रखा है? हाँ, तो पीटी क्यों करा रहे? मैल एब्जॉर्प्शन तो है, अब पीटी का क्या सीन है? पीटी का ये सीन है कि मैल अब्जॉर्प्शन से क्या होगा, फैट सॉल्युबल विटामिन लाइक ए, ई, के नहीं होंगे, और विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, तो वो पीटी से हम मुहैया करते हैं। उसके बाद अगेन द सेम एमसीक्यू, उसकी स्टेटमेंट जो है स्टेम चेंज करके स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डिटरमिनिंग विटामिन डी स्टेटस 25 करते हैं। 125 हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो स्वेयर विटामिन डी डेफिशिएंसी में होता है। आगे देखो, अ 22-year-old man develops insidious, ठीक है, onset of low back pain, improved with exercise and worsened with rest. There is no history of diarrhea, conjunctivitis, rash, nail changes, psoriasis को कर रहा है। On examination, patient has loss of mobility with respect to lumbar flexion and extension.
उसकी ना बेसिकली स्पाइन में प्रॉब्लम पेन हो रही है. ही हैज kyphotic posture. Which test or group of tests are supportive? MRI नहीं कराते हम फौरन, पहले हम एक्सरे कराएंगे. ठीक है, सेक्रोआइलिक जॉइंट का एक्सरे कराएंगे, उस पे चेंजेस नहीं आएंगे, फिर हम सेकंड लाइन MRI ऑफ लंबर सेक्रोस्पाइन पे जाएंगे. ठीक. अगली ऑप्शन में देखो ESR करा लेते. ESR हमेशा कराने बैठ जाते हैं हम रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में. CBCM भी हम कराने बैठ जाते हैं. अब इसमें पॉजिटिव HLA-B27, सिंस हम ना छोटी छोटी चीजों से डायग्नोज करते हैं, हम HLA-B27 नहीं करा रहे होते, लेकिन हम नहीं कराते ना, हमसे डायग्नोसिस बनाते हैं. और उसके बाद स्क्लेरोसिस नजर आएगा ऑन sacroiliac joint. दिस सीम्स प्लॉजिबल आंसर ये वाला होगा, क्योंकि पहले एक्सरे कराओ, ESR कराओ, CBC कराओ. आगे देखो, अब पॉजिटिव RF आएगा, NTCCP आएगा 20 ईयर ओल्ड में. डू यू थिंक 20 ईयर ओल्ड में ये रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव आता है इसका? और तीसरा देखो, लंबोसेक्रल एक्सरे कराएंगे तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है, वो औरतों में ज्यादा होता है. और 65 ईयर्स की थी एज, ये 22 साल में क्या हो रहा है? तो इसका आंसर क्या है, डिजीज क्या है, डायग्नोसिस? व्हाट इज द डायग्नोसिस? व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ 11th MCQ? नहीं आया समझ? यू कैन आस्क मी टू रिपीट. गाउट कैसे है ये? गाउट इज नॉट इवन एन ऑप्शन. हाइपरयूरिसीमिया है ये एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है. AS का है ये. आगे देखो, a 40-year-old man आते हैं, complaints of acute onset of executive pain and tenderness in the left ankle. No history of trauma. He is taking hydrochlorothiazide for hypertension or examination. The ankle is swollen and tender. There is no physical abnormality. अब जब हमारे पास ऐसी हिस्ट्री आती है, गाउट का अटैक आता है, तो हम क्या कहते हैं? उसको एस्पिरेट करते हैं साइनोवियल फ्लूइड को. ठीक है, उसको हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजते हैं, ग्राम स्टेनिंग भी कराते हैं, और साथ एक और चीज हम कराते थे, पोलराइज माइक्रोस्कोपी में क्रिस्टल्स देखते हैं. सब इससे एग्री करते हैं कि हाँ हम देखते हैं. आगे आ जाओ. A 48-year-old Caucasian woman complains of joint pain and morning stiffness for 4 months. On examination, swelling of wrist, MCP, as well as tenderness, joint effusion in both knees. RF factor is positive, or antibodies to cyclic citrullinated proteins are absent. Subcutaneous nodules are noted on the extensor surface of the forearm. Which of the following statement is correct? अच्छा, I think there was a mistake. ये positive करो. सारी चीजें पॉजिटिव थी, एंड दिस वाज रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और अगर RF फैक्टर इज एंटीबॉडीज टू साइक्लिक सिटुलेटेड प्रोटीन्स ही पॉजिटिव आ जाए, तो ये पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस होते हैं, उनको हम सिर्फ NSAID से, नॉर्मल पेन किलर से ट्रीट नहीं करते. उनको हम कहते हैं कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक थेरेपी पे ले जाते हैं. ठीक है, आगे आ जाओ. A 40-year-old woman complains of pain and swelling in both wrist ankle for 7 weeks. She has several months of fatigue. Morning stiffness impairs her activity for approximately 2 hours. देखो, उसकी सुबह सुबह होती है मॉर्निंग स्टिफनेस, उसके बाद 2 hour बाद ठीक हो जाती है.
विच इज आर ए में ठीक हो जाती है। अगर ऑस्टियो वाली होती तो बस सुबह कम होती और बाद में जाके बढ़ जाती। ओवर द काउंटर नेप्रोक्सेन एनसेड ले रही है, ठीक हो गया। ऑन एग्जामिनेशन एमसीपी जॉइंट and all other joints are normal, there is no alopecia, photosensitivity, kidney disease और rash। ये सब कुछ SLE को रूल आउट कर रहे हैं। तो अब इसके जब टेस्ट कराएंगे उसमें आर एफेक्ट रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, आर फैक्टर्स और एंटीसिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड जो होंगे वो पॉजिटिव आएंगे। इट्स नॉट ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो वर्स हो जाता है। जॉइंट नैरोइंग स्पेस एंड इरोजन ये भी नहीं है, इट्स नॉट मैलिग्नेंसी इधर। अच्छा इसमें देखो 70-year-old मैन कंप्लेन्स ऑफ फीवर है, फीवर मींस इन्फेक्शन है। पेन हुआ एक में, ओलिग मोनो है ये। Several days ago he suffered abrasion of the knee। ठीक है, गराज में पहले इसको रगड़ लगी है, उसके बाद नी रेड हो गया, वार्म हो गया, टेंडर हो गया, स्वॉलन हो गया, बैक्टीरिया वहां से चला गया। फिर हमने ऑर्थ्रोसेंथिसिस किया जिससे एस्पिरेट किया, उसमें क्या हमें उसको एग्जामिन किया तो हमें 200,000 ल्यूकोसाइट आए विच शोज कि सेप्सिस हुआ हुआ है जॉइंट में। क्रिस्टल्स नजर नहीं आए, इसका मतलब है कि गाउट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, हम उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएं। अच्छा कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्यों करानी हमने, उसके जो फ्लूइड साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेट आउट किए। कल्चर एंड सेंसिटिविटी क्यों करानी, ग्राम स्टेनिंग क्यों करा रहे हैं हमने, इसका थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस क्या है। डायग्नोसिस तो ठीक कह रहे हैं कि सेप्टिक आर्थराइटिस है, मुझे इसका थेरेप्यूटिक इंपॉर्टेंस बताओ। थेरेपी, ये ट्रीटमेंट में मैंने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करके देनी है, तो मैं देख लूँ किसका कल्चर एंड सेंसिटिविटी का, ताकि रेजिस्टेंस ना क्रिएट हो, हम ऐसे खाम खा एंटीबायोटिक ना दे दें। Yes to know which organism. A 20-year-old woman has developed low-grade fever, malar rash, arthralgia of hand over several months. Anti-DNA antibodies are noted. ठीक हो गया, ये आ गई autoimmune disease. Complement levels are low. Seems like SLE. Patient's white blood cells count is 3000 microliter. Platelet भी कम है. Thrombocytopenia हो रहा है. हाँ, तो there is the patient has taken no medication and has shows no signs of vision. Which of the following is true? If glomerulonephritis, where thrombocytopenia, hemolytic anemia, then high doses of glucocorticoid therapy। अच्छा mild to moderate में हम NSAID देते थे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देते थे। जब ये ब्लड वाले सिम्टम्स आते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, प्लेटलेट काउंट जो है 90,000 हो गया है, WBC काउंट कितना होता है 4 to 11 के होता है, ये 3,000 है, कम है, तो स्वेयर डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग, तो हम इसको स्टेरॉइड देते हैं हाई डोज। आगे आ जाओ, 45-year-old woman has pain in her fingers on exposure to cold. This phenomena is called, what is this phenomena called? Exposure to cold पे fingers में pain होता है। Arthralgia and difficulty swallowing of food। ठीक है, she has few telangiectasias on chest but no eczema on face or extensive surface। There is slight thickening of skin over the hand torso। इसमें क्या था कि collagen deposit हो रहा था, फाइब्रोसिस हो रहा था, ठीक है, डिस्पेजिया साइन था एक GIT का सिम्टम, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रहा था। व्हाट इज द बेस्ट वर्कअप? पहले तो हम ऑटोइम्यून है, ANA कराते हैं, anti-SL70 एंटी सेंट्रोमेयर्स, ये क्या करती है, डिफरेंशिएट करती हैं कि सिस्टेमिक है स्क्लेरोसिस और लिमिटेड स्क्लेरोसिस है। बन गया डायग्नोसिस। डू यू ऑल एग्री कि हम इसको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की वर्कअप कराएंगे? इसका रूमेटाइड का वर्कअप नहीं होगा, बंद क्रिएटिनिन नहीं चेक करना, CKB नहीं चेक करना, एंटी जो नहीं चेक करनी। आगे आ जाओ, a 20-year-old man complains of arthritis, eye irritation. He has no history of burning or generation.
On examination, there was a joint effusion of right knee and rash of glans penis. Which of the following is correct? ये किसी को समझ आया? ये क्या हो रहा है? ऐसे आर्थराइटिस है, आई इरिटेशन है, आई डोंट थिंक सो इट्स ऑटोइम्यून डिजीज. ये तो गलत है. आई डोंट थिंक सो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है. तो आर ए भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए. बट आर ए तो हेपेटाइटिस में भी पॉजिटिव होते हैं. इतने नॉन स्पेसिफिक मार्कर हैं ये. अब डू यू थिंक इसको एसटीआई हो गया, गिनोरिया हो गया? अच्छा, अब हुआ क्या है इसको? इसको रिएक्टिव आर्थराइटिस हुआ है. कैंपाइलोबैक्टर से सैल्मोनेला शिगेला, all of these can cause reactive arthritis. Yes. आगे देखो, 65-year-old man आया, develops onset of severe right knee pain. ये क्या हो गया? मोनो हो गया. Over 24 hours में acute हो गया. The knee is tender, red, swollen. The patient does not have fever, systemic sign. He has never had severe joint pain before. Plain film of the knee show linear calcification of articular cartilage without destructive changes. मुझे इसका डायग्नोसिस बताओगे आप लोग? क्या डायग्नोसिस है इसका? मोनो एक्यूट आर्थराइटिस है ये इसको, और इसकी ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है. आई डोंट थिंक सो इट्स सेप्टिक. मुझे नहीं लगता ये सेप्टिक है. तो ये क्या चीज है? ये कौन सी डिजीज है? ये एक्सरे फाइंडिंग्स किस डिजीज की लिखी हुई है? ये सूडो गाउट है. आगे, a 32-year-old white woman presents with 6-week history of fatigue, lymphadenopathy, low-grade fever. Age 8-17, she required splenectomy for thrombocytopenia. In early 20s, she had 3 miscarriages, one of which was followed by deep vein thrombosis. अच्छा, शुरू में इसको एसएलई है. एसएलई का स्क्वायर फॉर्म डेवलप होता है, इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, इसके लिए स्प्लीन रिमूव हो जाती है. अच्छा, उसके बाद जो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है ना, ये गायनी में भी करना है. उसमें जब आपको लिखा हुआ आता है ना रिकरेंट मिसकैरेजेस टीवीटी, तो वो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम होता है. ठीक है, जो एसएलई में ही डेवलप होता है. 40% ऑफ द पीपल हैव इट. उनमें रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं. तो उसमें एएनए करा ली. ऑटोइम्यून के लिए एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी वो स्पेसिफिक टू ए पी एस. ठीक है, जो पीटीटी को एलिवेट भी कर रही थी. और एंटी डीएसडीएनए एंटीबॉडी एसएलई के लिए स्पेसिफिक है. नहीं, इसको लाइम नहीं है. आरएफ पॉजिटिव नहीं होगा इसका. इसको स्क्लेरोडर्मा नहीं है. सो दिस इज हर डायग्नोसिस. सब एग्री करते हैं ये एसएलई में एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम डेवलप हो गया है इसको, क्योंकि रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं और डीवीटी हो रही है. आगे, all of the following are characteristic pattern of joint involvement in rheumatoid arthritis except. ये तो told multiple times. Rheuma is poly, gout, pseudo gout, trauma, sepsis is mono. और क्या है पोली में? पोली में आपका आता है एसएलई, ऑस्टियोआर्थराइटिस. ओलिगो की लिस्ट कराओ डिजीजेस. कैन एनीबडी हेल्प मी राइट डिजीजेस ऑफ ओलिगो? Can anybody help me write diseases of oligoarthritis? शाबाश एएस. राइटर सिंड्रोम हो गया. आगे आ जाओ.
A 50-year-old man presents with acutely swollen knee. Again, mono है ये. CRP 200 and non-specific inflammatory marker doesn't show anything except that there is inflammation. He is apyrexial, means no fever. Aspiration yields 2 ml of turbid fluid. ठीक है, negative birefringent needle-shaped crystals are seen on microscopy and there were no organisms. He is in severe pain. However, his renal function reveals creatinine is 300 micromole per liter. His INR is normal. What is the best course of action? क्या करें, severe pain है. एक तो है ये gout का attack, right? तो intra-articular steroid injection दे दो because the person is in severe pain. आगे आओ. Person was in severe pain. Intra-articular steroid injection. He is in severe pain. और NSAIDs क्यों नहीं दे रहे? NSAIDs क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे फातिमा? फातिमा उसका जो है ना RFT deranged है. NSAID आप नहीं देते जब RFT deranged है. उसका creatinine बहुत ज़्यादा 300 है. You do not give NSAID in CKD in patients who have raised creatinine. You do not give NSAIDs. और एल्यूपुरिनोल और कॉल्सिसिन देते हो आप प्रोफाइलेक्सिस के लिए. फर्स्ट अटैक में नहीं देते. प्रोफाइलेक्सिस के साथ लिखना था इन 12 मंथ्स में 2 टाइम अटैक के साथ आता है. यानी एक आपने मॉनिटर कर लिया, उसको आप एनसेड्स और स्टेरॉइड दे के भेजते हो. जब वो वापस आता है एक और अटैक के साथ, फिर आप उसको प्रोफाइलेक्सिस पे डालते हो. तो आपके पास ऑप्शन यही बचती कि इंट्राआर्टिकुलर स्टेरॉइड इंजेक्शन दे दो. आगे, a 45-year-old man presents with painful swollen red left middle toe. Again, mono है. There is no history of trauma. His symptoms have been present for around 1 week. अब सिर्फ मोनो की कॉज बताओ. डायबिटीज से क्या होगा? डायबिटीज ऑल दो स्पीड्स अप ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियो से पोलियो होता है. सिस्टेमिक्स भी पोली है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस पोली है. या सिनेरियो मोनो का दिया हुआ है. बिसफॉस्फोनेट यूज इज फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, जब आपकी पोरस हो रही होती है बहुत. सिर्फ सोरेटिक आर्थराइटिस बचता है. देखा इस तरह से वी यूज्ड रूल ऑफ एक्सक्लूजन. सारे पोली वाले ऑप्शंस उन्होंने उठा के दे दिए. तो मोनो में सिर्फ यही वाला बचता है. पेनफुल है, रेड स्वॉलन है. आगे देखो, 69-year-old man presents with an acute episode of gout. सिंपल पूछ रहे गाउटी आर्थराइटिस का मैकेनिज्म ऑफ बता दो कैसे डेवलप होता है. वो डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. दिस एमसीक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बार बार पूछते हैं. ऐसे गाउट सिनेरियो बना के कहते हैं क्या मैकेनिज्म. उसमें सिर्फ यही लिखना होता है, डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. अच्छा, एक नया ये था, कॉक अप कॉर्क डिफॉर्मिटी इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस. ये पता है क्या है? वो जो स्वान, हाथों में स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है ना, ये पाँव में, ये देखो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होती है फिंगर्स की. जब सेम पाँव में डेवलप होती है ना, तो वो कॉक अप टो डिफॉर्मिटी है.